चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। और आज जो खुलासा होने जा रहा है उसको बहुत गंभीरता से आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से गंभीर घटनाओं को भी दिल्ली की पुलिस और एम्स के डॉक्टर्स मिलके हल्का बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं और जिसकी वजह से गरीब और पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूँगा कि सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना की जानकारी आपके समक्ष सोमनाथ जी रखेंगे और जो पीड़िता है वो इसके बारे में बताएगी। आप इधर आ जाइए। सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। आज एक ऐसी घटना मैं आपके समक्ष ला रहा हूं जो कि दिल दहला देने वाला है। देखिए, भारत के अंदर जो व्यवस्था रही है, हर व्यक्ति समानता का अधिकार सबके पास है, वो इससे फैसला होता है। व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके अधिकारों का फैसला इससे होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या करती है और एम्स के साथ मिलकर के क्या क्या घटनाक्रम को अंजाम देती है, उसका आज आपके सामने एक नमूना पेश करूंगा जिससे आपका दिल दहल जाएगा। कानून सबके लिए एक है, इसमें लिखा हुआ है। 11 जून को ये जो मेरे बगल में पीड़िता बैठी हैं, इनका नाम सपना है। 11 जून को ये जो इनका एम्प्लॉयर है रजनी सिंह, उससे अपने मेहनताना मांगने गई। मेहनताना ना दे करके इसके ऊपर ऐसा जानलेवा हमला कराया कि इनकी हाल उस दिन ऐसी थी, जो आज तो घाव भर गया है थोड़ा, उस दिन ये हाल थी। ये हाल उस दिन था। 15 स्टिचेज हैं गाल के इस हिस्से में। ये गाल का हिस्सा 2 धड़ में हो गया था। अंदर का जबड़ा, उसके 4 दांत हिल गए थे, 2 दांत टूट गए थे, 2 दांत में फ्रैक्चर था। अब इन्होंने उस दिन पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि जी आपको आना पड़ेगा थाने कंप्लेन लिखवाने। अब एक महिला जो कि इतनी बुरी तरह से जख्मी है, वो कहाँ से जाएगी? इसके बाद पंडित मदन मोहन अस्पताल आए, तो पंडित मदन मोहन अस्पताल के अंदर भी इनका जो घाव है उसको बाकायदा इन्होंने लिखा है, डॉग बाइट कैटेगरी 3 और सारी बातें लिखी हैं इस पर पूरी। इसके बावजूद वहाँ पे एमएलसी नहीं कराया गया। नॉर्मली अगर आप जाओगे ऐसी कोई घटनाक्रम लेकर के तो तुरंत बोलेगा भाई ये पुलिस को इन्फॉर्म करो, एमएलसी कराना चाहिए, और कह करके उनको भेज देगा सफदरजंग हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के अंदर भी इनका ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन एमएलसी नहीं हुआ। उसका कागज ये है। फिर ये किसी तरह से हमारे यहाँ पहुँची चुकी मेरे क्षेत्र की रहने वाली महिला है। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने डीसीपी साहब से बात किया, तो डीसीपी साहब ने 289 एक सेक्शन होता है आईपीसी का, जिसमें लापरवाही का एक सेक्शन है, उसके अंदर इनका एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर 220 है जी, 220 एफआईआर 282 और 2020 पुलिस स्टेशन मालवीय नगर। 289 जो सेक्शन है, दैट इज बेलेबल ऑफेंस, 6 महीने की सजा है, बेलेबल ऑफेंस है। मैंने जब ये कहा डीसीपी श्री अतुल को कि ये तो हास्यास्पद है, उन्होंने कहा वैसा कोई इन्वेस्टिगेशन होगा। मैंने कहा भाई एमएलसी भी नहीं कराया आपने। तो मेरे कहने के बाद एमएलसी कराने ले गए और एमएलसी में ले आए ये सिंपल इंजरी। तो कहानी यहाँ से मेन शुरू होती है कि भाई एक तो पुलिस ने 289 लापरवाही के कारण का सेक्शन लगा दे, जो कि बेलेबल ऑफेंस था, जबकि घाव जानलेवा था। तो हमने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम एमएलसी करा देते हैं। अब एमएलसी में आ गया जी। अब ये गहरे जांच का विषय है कि इस एमएलसी के अंदर कोई भी अगर अभी भी मुंह खोलेंगे, आपको मुंह खोल के दिखाएंगे, तो ये अभी भी घाव बड़ा है। इसमें लिखता है जी एक्सटर्नल इंजरी नॉट फाउंड।
इतने बड़े घाव उनको दिख नहीं रहा एम्स के डॉक्टर को, जहाँ 16 स्टिचेस लगे हों वहाँ लिखता है एक्सटर्नल इंजरी इज नॉट फाउंड और नेचर ऑफ इंजरी सिंपल। मेरा ये फोटो दिखाओ ना जी, ये फोटो देखिए, 16 स्टिचेस लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि सिंपल इंजरी है, एन एक्सटर्नल इंजरी नॉट फाउंड। तो ये इसको देख करके मेरा मन जब घबराया तो मैं गया श्री कृष्णैया जी के पास, स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पहुँचने के पहले ही डीसीपी श्री अतुल बगैर किसी सेकंड ओपिनियन के अपने आप कहते थे चलो जी 308 लगा देते हैं। तो इनके घर की बात है, कोई भी सेक्शन किसी के आगे लगाना हटाना मजाक हो गया है दिल्ली में। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा ये पुलिस फैसला करेगी। साथियों, उसके बाद जब वहाँ पहुँचा 308 लग गया, फिर जाकर के एक्यूज को अरेस्ट किया गया, एक्यूज जेल गया। जब सेकेंड ओपिनियन के लिए भेजा, वो आपके लिए बड़ा ये आ गया। सेकेंड ओपिनियन के लिए जब ये मेडिकल रिपोर्ट आई सेकेंड ओपिनियन की, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस एम्स का ही, तो सेम अस्पताल, सेम घाव, सेम व्यक्ति, पहले जो 3 जुलाई का एमएलसी है उसमें कहते हैं कि सिंपल इंजरी। अब ये जो 13 जुलाई का जो रिपोर्ट आया है उसमें इनका फाइंडिंग, चूंकि 2 पेज का मैं आपको भेज दूंगा, इसमें कह रहे हैं मेडिकल बोर्ड यूनानिमसली कंक्लूड्स दैट इंजरीज सस्टेन्ड बाय द कंप्लेनेंट आर कलेक्टिवली ग्रीवियस एंड डेंजरस in nature caused by dog bite. Duration of all the injuries are consistent with history of the case. अब ये लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, डेंजरस इंजरीज और ग्रीवियस इंजरीज है एज पर सेकेंड रिपोर्ट ऑफ एम्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर जो एमएलसी पे डिपेंडेंट है, तो एक एमएलसी पहले कह रही है सिंपल, एक मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है सब सेम हॉस्पिटल से ग्रीवियस, लाइफ थ्रेटनिंग, डेंजरस इंजरीज। तो पूरी प्रोसिक्यूशन, पूरी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का खात्मा कर देता है ऐसा अप्रोच। तो पुलिस और एम्स की मिली भगत से गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलबाब है। तो ये बेटा आप थोड़ा खोल के दिखाना है इसको, अभी भी क्या घाव है, अभी भी देखिए स्टिच थोड़ा कम हो गया, यहाँ तक अभी दिख रहा है। और ये हमने बार बार कहा डीसीपी को कि भाई ये हीलेबल वुंड्स है, अगर आप लंबे समय तक नहीं कराएंगे तो ये हील हो जाएगा। तो ये फिर भी इतने लंबे पापड़ करने के बाद इस बच्ची को मेडिकल रूप में ये न्याय मिला कि इनके वुंड्स का सही इवैल्यूएशन हो पाया। मैंने लॉकडाउन से पहले 1.5 महीना काम किया, फिर उन्होंने लॉकडाउन से पहले मैंने 1.5 महीना काम किया, फिर उन्होंने सैलरी देने का वजह वो लखनऊ चले गए। लॉकडाउन लग गया, जनता कर्फ्यू जो लगा, फिर वो 2-3 महीने बाद फिर आते हैं। फिर आने का बाद मेरे को पता लगता है जो आ गए। फिर मैं फ़ोन किया जो मैडम आप आ गए, उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं आया, 2-3 दिन बाद आऊँ। फिर दूसरे से मैंने फ़ोन करके पता लगाया मैडम आए कि नहीं आए, बोला हाँ आ गए। फिर दोबारा मैंने फ़ोन लगाया, आप कहाँ कह रहा मैं घर पे आ गए, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर मैंने ऐसे गए जाके मैंने सैलरी के लिए बात बोला, तो बोला ठीक है तुम आना। तो मैं 2 दिन बाद फिर मेरे पास फ़ोन आता है, कहता है तुम आ जाओ काम के लिए। मैंने बोला मैं काम तो नहीं करूँगी, मुझे सैलरी चाहिए। बोला ठीक है तुम आके बात करो। मैंने बोला अभी नहीं आ सकती हूँ, हमारे यहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मैं आ नहीं सकती हूँ। तो बोला क्यों नहीं आते हो तुम, फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? तो फिर मैंने बोला मैं कैसे आऊँ, मुर्दे को ऊपर से आ जाऊँ क्या, वो भी मेरे पास वो है। तो कह रहा क्या हुआ? मैंने बोला मेरे गली में कोई ख़त्म हो गए, फिर बीमारी उमारी, पुलिस उलिस है, मेरे को जाने नहीं दे रहा। उसके बाद की बताना। फिर जब मैं गई तो कह रहा है मेरे को, कह रहा है काम करो। मैंने बोला मैं काम नहीं करूँगी। बोला ज़बरदस्ती बोल रहा है मेरे को काम करो। मैंने बोला मैं काम नहीं करूँगी, मेरा जो बकाया सैलरी है वो दे दो। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को
मारपीट भी किया और जानबूझ के कुत्तों को मेरे ऊपर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो तो मेरे को छोड़ा ही नहीं कुत्ता। इतना मैं जब चिल्लाने लग गई तो मेरा मुंह दबा दिया, बोला तुम चिल्लाओ मत, पब्लिक आ जाएंगे। तो हम जैसे गरीबों के लिए यही होता है, जो हम काम करते और सैलरी के लिए जाएं और हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है, तो हम गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे, किसका सहारा से जाएंगे। जो काम करें तो हम आज के अभी के टाइम से जो मैं कह रही हूँ, जो मैं काम करूँ और सैलरी के लिए जाऊँ, एक तो कुत्ते से कटवा दिया और फिर दोबारा मैं कहीं काम करूँ तो क्या पता मेरा जाने ले ले। मेरे अंदर तो एक डर सा बैठ गया ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इसके लिए। जो मेरा लाइफ तो ऐसे भी ख़राब हो ही गए, क्योंकि मेरा 2 दांत निकल गया, 2 दांत गिर गया, 4 दांत ऊपर से अभी भी मैं खिचड़ी खा रही हूँ। मैं कुछ खा भी तो नहीं पा रही हूँ। बोलती हूँ मैं बहुत ताकत लगा के मैं बोलती हूँ। इतना भी तो जो हमारे एमएलए साहब है, मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था, मगर उन्होंने बोला तुम आओ। मैंने बोला मैं बोल नहीं पाऊँगी, मैं आके मैं क्या बोलूँगी। और बोला नहीं तुमको थाने पे आना पड़ेगा। फिर मैंने जब बोले नहीं पाऊँगी मैं थाने में जाके शक्ल दिखाऊँ क्या, फिर मैं गई नहीं। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊं, फिर सुनवाई तो होगा नहीं, हम जैसे गरीबों का तो कोई सुनवाई नहीं होगा। फिर मैंने एमएलए साहब के पास गए, मैंने बोला सर ऐसे ऐसी बात है, कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने मेरे लिए इतना किया, शायद किसी के लिए इतना भी नहीं किया। वो तो मेरे लिए एक भगवान है, जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ इनके द्वारा। जो भी हूँ इनके द्वारा ही हूँ। और मैं यही चाहूँगी जो हम जनता के लिए ऐसे, हमारे लिए ऐसे भगवान चाहिए, ऐसे एमएलए साहब चाहिए। जो हमारे वकील साहब हैं, जो इन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, और जो रानी मैडम है उन्होंने भी बहुत कुछ किया। ऐसा मतलब अपना समझ के इतना किया, जो बहुत ही अच्छा किया। जो हम जो काम किए और अपना सैलरी लेने गए और हमारे ऊपर जानलेवा हमला है, और बिना जान ले हमारे साथ इतना मदद किया, तो हम इन्हीं के पास तो जाएंगे ना। ठीक ठीक। इसमें वो जो एम्प्लॉयर है वो स्पा चलाती है, तो उसमें ये काम करती है। अच्छा, इसमें पुलिस ने आज तक उस एक्यूज का पुलिस कस्टडी नहीं मांगा है। एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में गया है, तो पुलिस को जांच नहीं करनी है, ना को रिकवरी करनी है। पुलिस को हमने, आपको पेपर दे दूंगा, इन राइटिंग इन्फॉर्म किया कि भाई दोनों अस्पतालों में सीसीटीवी फुटेज होगा, उसको मंगवा लिया जाए। 30 डेज में खत्म हो जाता है। 30 डेज के 1 सप्ताह पहले मैंने इन राइटिंग इन्फॉर्म किया हुआ, लेकिन आज तक ना तो मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल को, ना सफदरजंग हॉस्पिटल को इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के लिए कोई ऑर्डर किया, कोई समनिंग की सेक्शन 91 के कुछ नहीं दिया। तो पुलिस ने, हमने बाकायदा इनको लिखा, मैं आपको पेपर भेज दूंगा, चूंकि उस बेटा वो दे देना जो फोटो है पुलिस के साथ। पुलिस के साथ एक्यूज का उठना बैठना है। वो जो एक्यूज्ड है उसको पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट दे रखा है। इस परिप्रेक्ष्य में जब डीसीपी अतुल को मैंने कहा कि जी आप मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में जांच ना कराएं, कहीं और शिफ्ट कर दें, लेकिन घूमते फिरते उन्हीं को दे दिया इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन का कोई अता पता नहीं है, और पूरी लब्बलबाब यही है कि जी पुलिस उसको जेल से मुक्ति दिलाना चाहती है कि वो जेल से निकल ले और काम खत्म हो जाए। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।